आदाब नमस्कार, मैं हूं DJK। आप सामने देख रहे हैं चलो जंतर मंतर पर केजरीवाल का ये पैगाम। सभी पब्लिक जो है यहाँ पर मौजूद है जंतर मंतर पर। ये सामने आप देख रहे हैं भीड़ इतनी तकड़ी है कि हम भी सही से नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं। दिखाते हैं आपको यहाँ का पूरा केजरीवाल का। जी हाँ, ये सामने पब्लिक आप देख रहे हैं। जी हाँ, ये पब्लिक सारी केजरीवाल का भाषण सुनने के लिए आई है और वो भाषण जो है केजरीवाल वही बात कर रहे हैं कि तुमने जो है ये सामने जो है लोग केजरीवाल के समर्थक आ रहे हैं। जी हाँ, हाथ में लेकर देखते रहें, पूरा विवरण हम दिखाएंगे। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पर जंतर मंतर पर, ये देखिए सामने। और हर तरह का व्यवस्था इतनी अच्छी है कि किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो पा रही है। चेकिंग बहुत बढ़िया हुआ है। हर देखिए मैं चेकिंग भी दिखाऊंगा, यहाँ पर ये चेकिंग हो रहा है। जी हाँ, और यहाँ पब्लिक बाहर आ रही है जंतर मंतर, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है केजरीवाल जी का। यहाँ पर पब्लिक बैठी हुई है, महिलाएं बैठी हुई हैं और भी सब। ये सामने पंडाल हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर वो जो प्रोग्राम हो रहा है, केजरीवाल का भाषण हो रहा है। तो सबसे पहले केजरीवाल से पहले और जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अपने अपने भाषण दिए। ये पंडाल में सब मौजूद हैं। जी हाँ, देख रहे हैं आप, और हम आपको देखा हाल आपको दिखा रहे हैं। देखते रहें हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। ये देखिए कितनी पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। ये सामने वो हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, आस्ते आस्ते पहुँच रहे हैं। स्टेज भी दिखाएंगे आपको और केजरीवाल जी का भाषण होते हुए भी दिखाएंगे आपको। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा मेन जो मामला रहा वो झुग्गी झोपड़ी को लेकर केजरीवाल ने बयान दिया है। जी हाँ, पब्लिक काफ़ी उत्साहित रही। जी हाँ, देखते रहें हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे, इसके लिए तैयार। सारा न्यूज़ अगर सारे गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी, सारे गरीबों को मार के अगर भगा दिया तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? स्वर्ग रावण चल जाएगा। आपके घर के अंदर काम करने वाली जो आती है वो झुग्गियों से आती है। आपकी जो खाना बनाती है वो झुग्गियों से आती है। आपका ड्राइवर झुग्गियों से आता है, आपका सिक्योरिटी वाला झुग्गियों से आता है, आपका दूध वाला झुग्गियों से आता है।
नहीं उधर बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चली। इन्होंने 5 महीने के अंदर दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। भाई कह रहे थे हम 4 इंजन की सरकार है, मैं तो कहूंगा 4 नहीं, अब तो 10 इंजन है। केंद्र सरकार इनकी है, नगर निगम इनका है, दिल्ली सरकार इनकी है, एलजी इनका है, डीडीए इनकी है, दिल्ली पुलिस इनकी है, सारे इंजन ही इंजन है। कुछ करके दिखाते हैं, अच्छा काम करते हैं, जनता के लिए मकान बना के देते हैं, जनता के लिए रोजगार का इंतजाम करते हैं। तब तो तुम्हारी बाबा थी, छोड़ के गए थे। जब फरवरी के महीने में हमने सरकार छोड़ी थी, नहीं आती थी, अब पूरी दिल्ली में पावर कट लगते हैं। मेरा घर जहां मैं रहता हूं, राष्ट्रपति भवन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी है। वहां दिन में 5 बार बिजली जाती है, जहां मैं रहता हूं 5 बार बिजली जाती है। पूरी दिल्ली में 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। अच्छी खासी दिल्ली छोड़ के गए थे, दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और अभी तो मैं सुन रहा हूं ये बीजेपी वाले कह रहे हैं थोड़े दिन रुक जाओ, केजरीवाल जो कहता है सच निकलता है। मैंने कहा था ये तुम्हारी झुग्गियां तोड़ेंगे, तुम मेरी बात मानी नहीं तुम लोगों ने, इनके बुलावे में आ गई, तोड़ दी कि नहीं तोड़ दी झुग्गियां। आज ये बीजेपी वाले कह रहे हैं 1 साल रुक जाओ, ये तुम्हारी फ्री बिजली भी बंद करेंगे, फ्री बिजली भी मिलनी बंद हो जाएगी, दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। 10 साल जब हमारी सरकार थी, हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, किसी स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी। ये तो ऐसे भूखे शेर की तरह पड़े थे, सरकार बनते ही इन्होंने एक के बाद एक सारे स्कूलों ने अनाप शनाप फीस बढ़ानी चालू कर दी। इतनी फीस बढ़ा दी, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए साल के। कौन देगा जी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? कहां से आएंगे इतने पैसे? पूरे दिल्ली के अंदर सारे स्कूलों की फीस बढ़ा दी। 10 साल तक हम लोगों ने फीस नहीं बढ़ाने दी। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा स्कूल बीजेपी वालों के हैं। हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, हर साल फीस बढ़ती थी। क्यों आधे से ज्यादा स्कूल कांग्रेस वालों के थे? ये कांग्रेस और बीजेपी वालों के स्कूल हैं। पहले भी फीस बढ़ा करती थी, अब फिर फीस बढ़नी चाहिए। चारों तरफ पानी की हाहाकार मची हुई है। बड़ी मुश्किल से 10 साल में मैंने ये पाइपलाइन डलवा के पानी के टैंकरों का इंतजाम करा था। पूरी दिल्ली के अंदर आज पानी की हाहाकार है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी आ रहा है, सड़ा हुआ पानी है। एक के बाद एक ये मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। जो लोगों को फ्री इलाज मिलता था, फ्री दवाइयां मिलती थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। उस पर रोगन पेंट करके उसको पता नहीं क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर कह रहे हैं, आरोग्य मंदिर खोलते जा। अरे कुछ 4 नए खोलते तो तुम्हारा बड़प्पन था। हमारे वालों पे रंग रोगन पुताई करके उसका आरोग्य मंदिर कह के और उसका उद्घाटन कर रहे हैं। एक बारिश आई अभी थोड़े दिन पहले, पूरी दिल्ली में नाले नाले बहने लग गए, बुरा हाल हो गया, सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो गई है। पूरी दिल्ली का इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया। पहले कांग्रेस के टाइम पे ऐसे ही होता था। हमारे से पहले याद करो, लंबे लंबे पावर कट लगते थे कांग्रेस के टाइम में, इतनी महंगी हुआ करती थी बिजली। फिर हमने आने के बाद सारे पावर कट बंद करे, 24 घंटे बिजली करी, फ्री बिजली करी। तब बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी ने भी वही करना चालू कर। इनके बस की बात नहीं है, इनसे सरकार नहीं चलनी, इन्होंने सरकार चलानी भी नहीं है, इनकी मंशा नहीं है, लूटने के लिए आए हैं। लूट खसोट चालू हो गई। मेरे को बताते हैं बीजेपी वाले, इसके इनके इस एमएलए ने इतने पैसे बांध लिए, इस मंत्री ने इतने पैसे बांध लिए, सारे लूटने में लगे हुए, लूट खसोट करने में लगे हुए। 25 साल बाद आई है बीजेपी दिल्ली में, 25 साल बाद आई है। 25 साल तक केवल हमको गालियां ही गालियां दे रहे थे, और अब आने के बाद भी काम नहीं कर रहे, केवल
अभी ये रुको। दोनों पार्टियां अभी एक केजरीवाल ऐसी भागड़ पार्टी दे रहे हैं ना। मिलकर चुनाव लड़ती हैं। चलिए सुन के ये तब दिल्ली जाएंगे। का चुनाव भी इन्होंने मिलकर लड़ा। अभी मत जाओ। बीजेपी उठने के लिए आती है और आम आदमी पार्टी केवल आपके लिए काम करती है। ये दोनों कांग्रेस बीजेपी बहन भाई हैं, इनसे बच के रहना। और आज जब हम जाएंगे यहाँ से वापस, जितनी बातें हैं सारी बातें अपनी अपनी बस्ती में बतानी है। जैसा मैंने कहा, दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। अगर ये 40 लाख लोग इकट्ठे हो गए, किसी के पिताजी की औकात नहीं है जो आपकी झुग्गियां तोड़ने के लिए आ जाए। और आगे से मेरे